तो समय आ गया है, अब ये अगर चाहते हैं तो कार्य हो जाता। इतना ज़्यादा गंदा लग रहा है मेरे को क्योंकि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्रिमेस्टर में ना ये सो फैमिली वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा आशीष ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं जस्ट फ्री हुई हूँ नहा धो के पूजा पाठ करके, और टाइम हो रहा है 12:30। आज काफ़ी लेट हो गया। एक्चुअली क्या है ना, इस टाइम मेरी बेटी का जो स्कूल है 10 बजे का, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो जाती है। सुबह का रहता है ना तो काम जल्दी हो जाता है, लेकिन अब हस्बैंड तो सुबह 8 बजे निकल जाते हैं, 8:15 तक तो हर हालत में निकल जाते हैं, लेकिन बेटी का इस टाइम 10 बजे का स्कूल है, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत हो जाता है। तो अभी हम जस्ट फ्री हुए हैं, पूजा पाठ हो गई है। मैंने अभी कॉम भी नहीं किया हुआ क्योंकि मुझे लगी थी बहुत ज़ोरों शोरों से भूख। आज मैंने कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया, इस वजह से मैं सीधे लंच पे आ गई हूँ। और लंच में आज कुछ और नहीं, बैगन आलू की जो खट्टी वाली सब्ज़ी होती है ना वो है, और पराठा, वो मैं भी खाने जा रही हूँ। मैंने सोचा चलो खाने से पहले कि ब्लॉग की शुरुआत कर ली जाए, तो कैमरा को उठा लिया जाए। और यार प्रेगनेंसी में ना ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। मैं जस्ट पूजा गई थी तो ये होता है ना, अगरबत्ती जैसे कुछ बच जाती है, मतलब जैसे कि जला के हम आते हैं, बुत जाती है, तो फिर ये होता है कि इसको जला के कहीं रूम वूम में रख देते हैं, फ्रेगनेंस आ जाएगी, रूम हमारा अच्छी खुशबू मारेगा। लेकिन नहीं, इस टाइम प्रेगनेंसी में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि मुझे इसकी फ्रेगनेंस, मुझे परफ्यूम की, और ये जो क्रीम पाउडर, यहाँ तक कि लिपस्टिक में भी किसी किसी में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। मैं इसको सबसे पहले बाहर निकालती हूँ। पूजा करने के बाद जब मैंने देखा कि ये नहीं जला है तो मैंने बाद में रूम में लगा दिया। अभी मैं रूम के अंदर घुसी हूँ ना, इतना ज़्यादा गंदा लग रहा है मेरे को क्योंकि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्रिमेस्टर में ना ये स्मेल वाला बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। मतलब तो इन सब से वॉमिटिंग्स मतलब फील होने लगता है, हो भले ना, लेकिन फीलिंग आती है। तो मैं इसको सबसे पहले बाहर निकाल देती हूँ, मुझे याद नहीं था, इसको बाहर लगा देती हूँ। अब सही है, रूम को खोल देते ताकि स्मेल निकल जाए, वरना मैं खाना नहीं खा पाऊँगी। इसको खोल देते हैं। बहुत ज़्यादा ये दिक्कत होती है। आप लोगों के साथ भी होती है कि नहीं, किसी के साथ मतलब हुई थी कि नहीं, लेकिन मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा, इस टाइम मैं पूजा करती हूँ ना तो मैं धूप बत्ती लगाती हूँ नहीं, लेकिन किसी दिन मन करता है कि लगा दूँ, वरना मैं इस टाइम से दीपक जला प्रॉब्लम रहता था मेरे साथ। तो बहुत ज़्यादा वाला होता है, बहुत ज़्यादा। मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत यही करता है। और किचन में जाओ तो दूध वगैरह बॉयल होता है ना, मतलब किसी भी चीज़ की स्मेल नहीं पसंद है, मतलब बिल्कुल बिना खुशबूदार चीज़ें होनी चाहिए मेरे पास। तो मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए अभी कर लेते हैं लंच, क्योंकि हो गया है बहुत ज़्यादा टाइम, और प्रेगनेंसी में इतना भूखे नहीं रहना चाहिए। 12:30 आज मैंने कोई ब्रेकफास्ट वगैरह भी नहीं किया है। और दूसरी बात, आज मुझे बेटी को भी लेने जाना है स्कूल से, क्योंकि पापा घर पे नहीं है और बाबू जो है नीचे मम्मी के पास है, तो मैं ही चली जाऊँगी तो ज़्यादा सही है। तो जल्दी से कर लेते हैं लंच, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। क्या है मेरा लंच, आलू बैगन की चटपटी वाली खट्टी वाली सब्जी, और साथ में पराठा, पापड़ और कुछ सैलेड, जो कि मुझे इस टाइम खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मुझे खून बढ़ाना। तो चलिए खा लेते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। सॉक्स उतारो। तो दूसरी वाली पहनना ना, ऊपर चलो छत पे चलते हैं, अभी जल्दी से चेंज कर लो, फिर छत पे चलते हैं, ठीक है? बैग रख दें यहाँ पे, बैग साइड में रखो। सॉक्स उतार लो, देखें क्या चीज़ लिया है। ये लो, क्या है ये? खाने के लिए उसके अंदर चॉकलेट होती है। मम्मा ने खा लिया। तो जल्दी से चेंज कर लो, फिर छत पे चलते हैं। खन्नू अभी खाना है, रुक के खाना है? खन्नू अभी जस्ट खाना है या थोड़ा रुक के? थोड़ी देर बाद। ओके। सो फैमिली, तो अभी हो रही है शाम, और
खाना पीना खाने के बाद, बिटिया को स्कूल से लाने के बाद, उससे मतलब मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे जुकाम हो गया और मेरा गले से मतलब गला पूरा छिला छिला सा लग रहा है और सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मतलब ये नोज़ी वोज़ी आना स्टार्ट नहीं हुआ है, पूरी तरीके से नहीं हुआ है जुकाम, लेकिन स्टार्टिंग जो होती है ना मेरा ये, और जो गले से जो स्टार्टिंग होती है, जो कोल्ड होता है वो बहुत ही गंदा होता है, बहुत ज़्यादा वाला होता है मुझे। तो मेरा पूरा ये गला दर्द कर रहा है, सर दर्द हो रहा है दोपहर से, और इतना मन कर रहा है अदरक वाली चाय बना के पीने का, लेकिन इस टाइम मैंने चाय छोड़ रखी है क्योंकि मुझे इस टाइम एसिडिटी, गैस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिस वजह से दूध की जब चाय मैं पीती हूँ तो मैं खुद नोटिस करती हूँ पीने के तुरंत बाद मुझे और ज़्यादा दिक्कत होने लगती। तो नींबू और काला नमक डाल के, बोले तो लेमन टी पी रही हूँ मैं इस टाइम। लेकिन जब जुकाम हो रहा है तो नींबू भी नुकसान करेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मन कर रहा है एक कड़क चाय बना के पी लूँ, एक कप। सोच रही हूँ हस्बैंड आ ही रहे होंगे, टाइम हो रहा है उनका भी, तभी आएंगे तभी बनाएंगे पियेंगे। और साथ में क्रेविंग हो रही है मैगी खाने की, तो बनाऊंगी मैगी। और आज मुझे बनाना है खोया, दूध वगैरह लेके रख लिया हुआ था, और मतलब कि खोया बनाना है क्योंकि कल बनाऊंगी, पॉसिबल होगा तो रात में बनाऊंगी, वरना तो कल बनाऊंगी गाजर का हलवा। तो इस वजह से खोया बनाना है। और सोचा था मार्केट से ले लेकिन यहाँ बहुत महंगा पड़ता है, सोचे कि नहीं चलो दूध लेके घर में बना लेंगे। और कल मुझे जाना है, कल मेरा होना है अल्ट्रासाउंड, मेरी मतलब इस प्रेगनेंसी का पहला अल्ट्रासाउंड है कल। और बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है क्योंकि अभी तक मतलब ऊपर से सब ठीक है भगवान की दया से, लेकिन हमें अंदर का नहीं पता ना, जब तक अल्ट्रासाउंड नहीं होता तो हमें नहीं पता होता है कि क्या है, कैसे है, सब ठीक है नहीं है। तो भगवान सब ठीक रखे, क्योंकि कल पहला अल्ट्रासाउंड है ना, तो एक ऐसा फीलिंग आ रही जैसे कोई एग्ज़ाम में नहीं जाना होता तो डर लगता है। तो भगवान चाहेंगे सब ठीक होगा। तो बिटिया रानी देख रही है अभी टीवी, बाबू को नीचे छोड़ के आया। पेटू मैगी खाना है क्या? नहीं खाना है आपको? नहीं खाना, मुझे सुनाई पड़ा नहीं खाना। खाना है सच्ची? तो इनका चल रहा है यहाँ बेटी, और मैं बैठी हूँ यहाँ सोफे पे। हम माँ बेटी ऊपर अकेले हैं। आंवला भी भिगो के रखना है फिट करी के पानी में, क्योंकि मुझे कल बनाना है। मैं सोची तो हूँ कल बना लूँ मुरब्बा, तो दिखते हैं होता है कि नहीं होता है, लेकिन आज भिगो तो देना है फिट करी के पानी से, बोलते हैं ना रात में भिगो के रख देना चाहिए। तो वो भी तैयारी करनी, तो चलते हैं किचन में, बनाते हैं खोया, चाय, मैगी, इतना सारा आइटम है अभी मुझे करना है। लाओ मैं टॉफ़ी खोल दूँ, लाओ मैं टॉफ़ी खोल दूँ, टॉफ़ी खोलना है। ये देखिए गाइस, ये खुद से इन्होंने क्लेचर लगाया हुआ है। क्लेचर लगा दूँ? अच्छा लगा रही हूँ। ये उठाते हैं अपने सर में रख लेते हैं। अब मैं दे रही हूँ, लाओ लाओ, ऐसे बाल खिंचाएंगे बेटा, दे रही हूँ, आपको भी चाहिए अभी मिलेगा। लाओ मैं खोल दूँ टॉफ़ी, टॉफ़ी लाओ मैं खोल दूँ। नहीं लाओ मैं खोल दूँ, लाओ मैं खोल दूँ। टॉफ़ी खोल नहीं पा रहे, लेकिन इनको अपनी माँ पे इतना भरोसा नहीं है, इनको लग रहा है मैं खा जाऊंगी, तो दे नहीं रहा है खोलने को। लाओ मैं खोल देती हूँ। नहीं तो फिर ऐसे ही चबाती रहो। मैं जा रही हूँ किचन में, जा रही हूँ। चलो आप टीवी देखो बेटू, बाबू को थोड़ा सा देखना, मैं आती हूँ किचन में, फिर मैगी बनाती हूँ, ठीक है बेटा? इतने प्यार से बोलते हैं माँ। चलो भाई बहन, चलो भाई बहन करेंगे अपना मस्ती, ठीक है? मैं जाऊँ बेटू? आप ध्यान रखोगे अपने भैया का? ठीक। सबसे पहले बाबू खाएगा। हाथों से नहीं, मम्मा खिलाएगी, अपने हाथों से नहीं। नो, हर एक चीज गाइस इसको प्रॉब्लम है कि हर एक चीज इसको अपने हाथ से खानी होती है। बाबू बाद में खाना। कुछ नहीं, कुछ नहीं।
तो फैमिली जब हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे तो हम लोग आ गए थे बाबू की ड्रेसिंग कराने। मैंने आप लोगों को नहीं बताया था क्योंकि ऐसी चीज़ हुई थी ना कि हर मतलब हम खुद ही इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि कैमरे में कैप्चर करने की ये सब चीज़ें की हिम्मत नहीं थी एक्चुअली। अभी कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले बाबू मेरा जल गया था। तो कैसे जले थे वो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे डेली के जैसे बाबू शाम के टाइम में नीचे छोड़ देती है, अपने बाबा दादी के पास खेलता है। तो वही अपने बाबा दादी के पास में था और जो मम्मी है मेरी मतलब सासू माँ, उन्होंने कॉफ़ी बनाई हुई थी तो वो एक हाथ में मतलब बिल्कुल गरम गरम कॉफ़ी मतलब बिल्कुल भगोने से निकली हुई और वो पापा को देने जा रही थी। और बाबू भी शायद गोद में था तो उसने अपना मतलब वो बच्चों की आदत होती है ना हर एक चीज़ छूने की, टच करने की। तो उसने मतलब कप को टच किया तो कप जो है पूरा पलट गया और मतलब स्वेटर पहना हुआ था तो पूरा कॉफ़ी उसका आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा जला है। और मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे हम लोग, तुरंत डॉक्टर के पास लेके भगे थे। इससे पहले 2-3 ड्रेसिंग हो चुकी है जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था क्योंकि जब जाते हैं डॉक्टर के पास में ड्रेसिंग होती है तो बहुत ज़्यादा ये रोता है तो नहीं रिकॉर्ड कर पाते हैं। लेकिन एक दिन मतलब आज मैंने रिकॉर्ड कर लिया तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और मैं आप सबसे यही कहूँगी कि मतलब बच्चों के साथ में रह के अगर बच्चे गोद में हैं तो कोई भी भाई गर्म चीज़ों से, इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए। क्योंकि अब देखिए ना, कोई जानबूझ के तो नहीं करता है ये चीज़। मेरे से भी हो सकती थी जो सासू माँ से हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है हम सबको। क्योंकि अब मैं मतलब क्या ही बताऊँ, सोचा था कि मैं जब नीचे छोड़ने गई थी बाबू को तो हँस खेल रहा था और 5 मिनट बाद ही आवाज़ आई रोने की। जब मैं नीचे गई तो मैंने उसका ये हाल देखा हाथ का, तुरंत छाला पड़ गया था। मतलब तुरंत छाला पड़ा क्या, तुरंत स्किन उसकी जल के निकल गई थी साइड में और बहुत ही बुरी तरीके से जला, बहुत ही। कि बच्चों की स्किन बिल्कुल सॉफ्ट होती है और जो कॉफ़ी थी वो बिल्कुल गर्म, मतलब जब हम लोग पी रहे होते तो थोड़ा बहुत ठंडी भी हो जाती, लेकिन तुरंत भगोने की निकली हुई थी। तो